तुम्हारी भक्ति अनुपम है, श्रेष्ठम है। तुम उत्तम भक्ति के उदाहरण हो जैन। आप सभी को मेरा प्रणाम। और हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपसे मेरी एक अनुरोध है, मेरे प्रभु तक अपने इस भक्त का प्रणाम अवश्य पहुंचा दीजिएगा। अवश्य। और तुम यहाँ जयंत की रक्षा करना अजामुखी। अब तुम मेरे निकट रहोगे जैन, मेरे साथ ही चलोगे। चलो। नहीं अजामुखी जी, हमारे मार्ग अलग है। तुम समझते क्यों नहीं हो जयंत? तुम इस प्रकार यहाँ किसी को दिखाई दिए तो इस बार ऐसे भयंकर कारागार में डालेंगे तुम्हें कि किसी का तुम्हारे निकट पहुँचना असंभव ही हो जाएगा। जब प्रभु की भक्ति साथ है तो चिंता किस बात की। बस आप भी प्रभु भक्ति में लीन रहिए और चिंता मुक्त रहिए। जयंत, सूर्योदय हो रहा है और पुत्री देवसेना अभी भी मूर्छित है। यदि ऐसा ही रहा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार तो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की अंतिम दिवस की पूजा पूर्ण नहीं हो पाएगी। उनकी ये यात्रा असफल हो जाएगी, उनका व्रत भंग हो जाएगा और मेरी पुत्री देवसेना की, उसकी सेवा, उसकी निष्ठा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। कदापि नहीं, मेरे रहते ऐसा कदापि नहीं होगा देवराज। गणेश जी। प्रभु! प्रथम पूज्य गणेश जी, देखिए ना ये मेरी पुत्री को क्या हो गया। ये मूर्छा से बाहर ही नहीं आ रही। कुछ कीजिए गणेश जी, कुछ कीजिए। जिन्होंने भक्ति और सेवा भाव की सर्वोच्च परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उन्हें भला कुछ कैसे हो सकता है। इनकी मूर्छा तो अभी भंग हो जाएगी, जैसे ही आशीर्वाद स्वरूप इन्हें अपने स्वामी की चरण रज प्राप्त होगी। प्रभु, मैं अभी उनका चरण रज लेकर आया। नहीं मूषक जी, भाभी माँ ने भ्राता की इतनी सेवा की है, तो अब उनके लिए कुछ करने का कर्तव्य मुझे निभाने दीजिए। भाभी माँ, ये मैं यहाँ क्यों हूँ? सूर्योदय हो गया, अर्थात पूजा का समय हो गया, तो मुझसे ये चूक कैसे हो रही है? मुझे विलंब क्यों हो रहा है? पुत्री देवसेना, पुत्री, पुत्री।
भाभी माँ की भक्ति, उनकी निष्ठा अनुपम है। अभी मूर्छित अवस्था से उठने पर भी, पूर्ण रूप से कुशल ना होने पर भी सर्वप्रथम उनके मन में एकमात्र पूजा संपन्न करने का ही विचार है। पुत्री देवसेना की स्थिति तो अब नियंत्रण में है, किंतु पुत्र जयंत, वीर बाहु, आप तो मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए, उसे वापस लाने के लिए गए थे ना? पुत्र, कहां है मेरा पुत्र? अग्निदेव, वायुदेव, यदि आप सभी देवगण यहां हैं और सुरक्षित हैं, तो फिर मेरा पुत्र जयंत कहां है? उत्तर दीजिए देवगण, कहां है मेरा पुत्र? वहां तो स्वयं प्रभु कार्तिकेय की भक्ति में रम गए हैं, इसलिए उनकी तो कदापि चिंता ना करें इंद्रदेव। आपकी पुत्री के समान वो भी परम भक्त है और अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए उसने वहीं रुकने का चुनाव किया है। ये सब उस बालक जयंत के कारण हुआ है। यदि वो फिर मेरे सामने आए तो उसे कीट के समान मसल के रख दूंगा। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। तुम यहाँ? अब आ ही गए हो तो उचित स्वागत के लिए तैयार भी हो जाओ। नहीं ज्येष्ठ। अजमुखी, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगी। ये अनर्थ मैं आपको कदापि नहीं करने दूंगी ज्येष्ठ। स्मरण करो, तुमने वचन दिया था कि मेरे आदेश का पालन करोगी। उद्दंड बालक, यहां पे लौटने का दुस्साहस कैसे किया? उत्तर दो मुझे। मेरे पुत्र के ऐसे भयंकर अंत के बाद भी तुमने यहां पे आने का दुस्साहस कैसे किया? पुत्र, इससे पूछो कि अन्य देवताओं के साथ यहाँ से गया क्यों नहीं, यहाँ क्यों वापस लौटा है और क्या चाहिए इसे? कदाचित इसका प्रभु इससे तनिक भी स्नेह नहीं करता, इसकी मृत्यु चाहता है, इसीलिए इसे यहाँ छोड़ गए। नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा मुझे। यहाँ रुकने का चुनाव स्वयं मैंने किया है, ये प्रमाणित करने के लिए कि मेरे प्रभु को मुझसे कितना स्नेह है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि यहाँ महेंद्रपुरी में धर्म की शक्ति को स्थापित करने तथा अधर्म का नाश करने और मुझे यहाँ से मुक्त कराने स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ शीघ्र यहाँ आएंगे। वो बालक आएगा यहाँ? और क्या कहा तुमने? किसके साथ आएगा? उनके भ्राता गजानन श्री गणेश जी के साथ। तुम्हारा अर्थ ये है कि वो लंबी सूंड वाला, बड़े पेट वाला, जिनकी आंखें भी छोटी हैं और जिनका कद भी छोटा है, किंतु कान और मस्तक आवश्यकता से भी अधिक बड़ा, वो यहाँ पे आएगा। जिनका आप उपहास कर रहे हैं, कदाचित आपने उनको ध्यान से न देखा है न पहचाना है।
जबकि आपके नेत्र तो बहुत बड़े बड़े हैं। जिनके शरीर को आप परिहास का पात्र बना रहे हैं, स्वयं उन्होंने अपनी माता को अपने रूप का अर्थ समझाया था। जिनके नेत्रों को आप छोटा बता रहे हैं, उन्होंने अपने नेत्रों के महत्व को समझाते हुए कहा था